चलिए हम बात करेंगे अक्रूवल बेसिस और बात करेंगे कैश बेसिस और बात करेंगे सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम क्या होते हैं। तो यहाँ पर सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, तो ट्रांजैक्शन के यानी लेन देन के एक ही एस्पेक्ट को यानी एक ही पहलू को रिकॉर्ड करना, एक ही इफेक्ट को यानी एक ही प्रभाव को रिकॉर्ड करना, उसे बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। जैसे एग्जांपल है, सपोज हमने कलम ख़रीदा है 10 रुपया का, तो मेरे पास से 10 रुपया चला गया, तो कैश को मैं रिकॉर्ड कर लूँगा कि कैश मेरे पास से 10 रुपया चला गया, और मेरे पास कलम आया है तो इसको रिकॉर्ड नहीं करूँगा। तो इस सिस्टम में केवल एक ही इफेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसे बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, जो कि इसको हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। ये अधूरा रिकॉर्ड है और इसके द्वारा आप सही तरीके से सही प्रॉफिट अथवा लॉस को भी नहीं निकाल सकते हैं और बैलेंस शीट भी नहीं बना पाते हैं। तो ये है आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अगला है आपका डबल एंट्री सिस्टम। तो जैसा नाम वैसा काम, डबल एंट्री सिस्टम। तो लेन देन के यानी ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना ही उसे बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। यानी इसमें हम दो इफेक्ट को यानी दो प्रभाव को रिकॉर्ड करते हैं, दोनों इफेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, तो उससे ही बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। जैसे एग्जांपल देना चाहते हैं, सपोज हमने एक किताब ख़रीदा है 50 रुपया का, तो मेरे पास से कैश चला गया 50 रुपया, उसको भी रिकॉर्ड करूँगा, और जो मेरे पास बुक आया है इसको भी रिकॉर्ड करूँगा। यानी यहाँ पर हम दोनों इफेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे, तो उसे बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। और अगला आपका है कैश बेसिस। तो इसमें क्या होगा, तो जब आप बिजनेस में लेन देन करेंगे यानी ट्रांजैक्शन करेंगे, तो वहाँ पर जब आप गुड्स को खरीदेंगे यानी सामान खरीदेंगे, तो जब आप पेमेंट करते हैं तब ही इसको रिकॉर्ड करेंगे। जब पेमेंट करेंगे तब जाकर ही रिकॉर्ड करेंगे, यानी जब कैश पेड होगा तभी रिकॉर्ड होगा। और जब आप गुड्स को बेचते हैं, सामान को बेचते हैं, तो जब वहाँ पर आपको कैश रिसीव हो जाएगा, कैश मिल जाएगा, तभी रिकॉर्ड होता है, अन्यथा नहीं। तो वही है कैश बेसिस। और अगला है अक्रूवल बेसिस। तो इसमें जो कि जब एक्सपेंस हो गया, जब एक्सपेंस इनकर हो जाएगा, चाहे पेमेंट हो या ना हो, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। और जब इनकम अगर आपका हो गया, आपने इनकम अर्न कर लिया है, तो चाहे आपको पेमेंट मिले या न मिले, उसको रिकॉर्ड कर लेना है। तो इसमें है कि आप गुड्स बेचेंगे, ठीक है, या गुड्स खरीदेंगे, वहाँ पर पेमेंट हो यानी पेमेंट करें या न करें, और अथवा पेमेंट मिले या न मिले, कोई दिक्कत नहीं है, इसको उस लेन देन को रिकॉर्ड करना है। तो वही है अक्रूवल बेसिस। अगला हम बात करते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर कौन कौन हैं, तो प्रथम आपका रहेगा इंटरनल यूजर। तो उसमें आपका रहेगा ओनर और है मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो ओनर है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को क्यों यूज करना चाहते हैं, यानी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में उनका इंटरेस्टेड क्या है, उनका रुचि क्या है यूज करने का, प्रयोग करने का। तो बिजनेस के प्रॉफिट अथवा लॉस को जानने के लिए, पता करने के लिए ओनर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखना चाहेगा। अगला है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों इंटरेस्टेड है,
अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए। तो मैनेजमेंट को फ्यूचर में बिजनेस के लिए डिसीजन लेने होते हैं, इसीलिए मैनेजमेंट भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखना चाहेगा। अगला है बैंक वाले क्यों अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखना चाहेंगे। तो बैंक वाले लोन प्रोवाइड करते हैं, लोन देते हैं, इसीलिए वो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखना चाहेंगे। अगला है गवर्नमेंट क्यों अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखना चाहेगी। तो गवर्नमेंट को मिलता है टैक्स, इसीलिए गवर्नमेंट भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखना चाहेगी। अगला एम्प्लॉइज क्यों अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखना चाहेंगे। तो एम्प्लॉइज को हर महीने सैलरी मिलती है, इसीलिए एम्प्लॉइज भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखना चाहेंगे। अगला है इन्वेस्टर्स क्यों अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखना चाहेंगे। क्योंकि जो इन्वेस्टर हैं बिजनेस में अपने पैसे को लगाते हैं, अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए इनको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखना पड़ता है। अगला है रिसर्चर्स, तो ये क्यों अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखना चाहेंगे। क्योंकि इनको रिसर्च वाले वर्क करने होते हैं, इसीलिए इनको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखना पड़ता है। अगला है पब्लिक क्यों अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखना चाहेगी। क्योंकि पब्लिक को चाहिए क्वालिटी वाले सामान, क्वालिटी वाले प्रोडक्ट, इसीलिए पब्लिक भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखना चाहेगी। तो आज जितना ही। जय हिंद, जय भारत।